श्रद्धा, जब से हमारी शादी हुई है ना, तो मुझे हर दिन बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लगती हो। दिन ब दिन निखरती ही जा रही हो। इतनी खूबसूरत लगती हो तुम। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, दिल करता है बस तुम्हें देखता ही जाऊँ, देखता ही जाऊँ। मन ही नहीं भरता सच में। आज तुम्हारे साथ घूम फिर करना बहुत अच्छा लगा। जल्दी ही फिर से एक बार प्लान बनाऊंगा। इस बार ना हम मूवी देखने भी जाएंगे। आज तो मैंने सिर्फ तुम्हें शॉपिंग कराई है। इसके बाद ना मैं तुम्हें मूवी भी दिखाने ले जाऊंगा। हम बाहर खाना खाएंगे। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन में प्लान बनाता हूँ, एक बार फिर से कहीं हनीमून पर घूम आते हैं। क्या कहती हो, कहाँ चलना चाहोगी? आप ही नहीं, ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं? कहीं किसी ने सुन लिया तो क्या ही सोचेगा हमारे बारे में। और अभी हमारी नई नई शादी हुई है, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है, पर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कल ही शादी हुई है। अरे तो तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे ऐसी बातें नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? बेटा प्रदीप, बेटा प्रदीप, तुम दोनों को ऐसे साथ में देखकर ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे। भगवान की बड़ी कृपा है जो श्रद्धा जैसी बहू भगवान ने मेरे इस घर में दी, जो मेरे पूरे घर को संभालती है, मेरे पूरे घर में खुशहाली ले आई जो। मैं श्रद्धा के आने से बहुत ही खुश हूँ। खैर बेटा प्रदीप, मैं तुमसे जरा एक बात कहने आई थी। वो निकिता आ रही है लंदन से वापस, तो तुम एक काम करना, कल जाकर उसे एयरपोर्ट से घर ले आना। अच्छा माँ, निकिता आ रही है, ये तो बेहद खुशी की बात है। ठीक है माँ, मैं कल जाकर उसे एयरपोर्ट से घर ले आऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। माँ जी, ये निकिता कौन है? बेटा श्रद्धा, निकिता मेरी एक सहेली की बेटी है। एक कार एक्सीडेंट में मेरी सहेली और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। कोई नहीं था दोनों के परिवार में। उस छोटी सी 2 महीने की बच्ची का कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तब मैंने ही निकिता को अपने पास रख लिया। मैंने निकिता को पाला पोसा, उसे बड़ा किया। बचपन में निकिता और प्रदीप दोनों साथ खेले कूदे और बड़े हुए हैं। निकिता निकिता मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है। पढ़ाई करने के लिए मैंने ही उसे लंदन भेज दिया था। उसके मम्मी पापा उसके लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं ना। उन पैसों का उपयोग उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले इसमें नहीं होगा तो फिर और किस में होगा। इसीलिए उसे पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने उसे लंदन भेज दिया था। मुझे पर जैसे ही उसने प्रदीप की शादी की खबर मिली तो तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो गई और बस इसी वजह से लंदन से वापस आ रही है। देखना, वो नेचर की ना बहुत अच्छी है। तुम्हारी साथ उसकी बहुत बनेगी। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी ननद जैसी है वो। जी माँ जी, जरूर। मेरी और निकिता की जरूर बनेगी आपस में। हम ननद भाभी बहुत ही खुशी से रहेंगे साथ में। अच्छा माँ जी, शाम का समय हो गया है, आपकी दवाइयों का भी टाइम हो गया है। मैं जल्दी से फ्रेश होकर खाना लगा देती हूँ। चलो भी निकिता, घर आ गया। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आज वो सुबह से ही एक्साइटेड हैं। जब से उन्हें पता चला है कि आज तुम घर आ रही हो, सुबह से ही घर में सारी तैयारियों में तुम्हारे पसंद के खाना बनाने भी लगी हुई हैं। चलो ना निकिता, अब गुस्सा थूक भी दो। अब करता ही क्या, शादी करनी थी सो कर ली। शादी करनी थी सो कर ली, ये कौन सी बात हुई? मुझे तुमने बताना तक जरूरी नहीं समझा कि तुम शादी के लिए लड़की देख रहे हो। अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो तुम्हें दूसरी जगह शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। आंटी जी को नहीं पता था हमारे बारे में, पर तुम तो जानते थे ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और फिर भी तुमने श्रद्धा से शादी कर ली। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्यों, श्रद्धा मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्या? मेरे पास इतने रुपए पैसे धन दौलत और इतनी खूबसूरती सब कुछ है, पर तुमने मुझे छोड़कर श्रद्धा को चुन लिया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या तुम्हें मुझसे प्यार था, तुम मुझे पसंद करती थी, तो एक बार भी तुमने अपनी फीलिंग मुझसे कही क्यों नहीं? अगर एक बार भी कहती तो मैं कभी दूसरी जगह शादी ना करता। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था तुमसे। पर मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हारे काबिल हूं ही नहीं। तुम जैसी लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी भला? मैं तो एक साधारण से परिवार में जन्मा, एक छोटे परिवार का लड़का हूँ। तुम मुझे भला क्यों पसंद करोगी? तुम इतनी हाई फाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन, तुम मुझे क्यों पसंद करोगी? यही सोचकर मैंने श्रद्धा से शादी कर ली। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो? यहाँ से जाने से पहले मैं क्यों रो रही थी तुमसे लिपट कर? तुम्हें जरा भी समझ में नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी, तुम्हारे लिए खाना लाती थी, कॉलेज में तुम्हारे लिए लोगों से लड़ जाती थी। आंटी जी से कितनी बार मैंने बहस की तुम्हें बचाने के लिए, तब पर भी क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? और कैसे समझाती मैं तुम्हें? ये कहो कि शादी की जल्दी थी और श्रद्धा पसंद आ गई तुम्हें। वो श्रद्धा, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उससे कभी खुश नहीं रहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमसे शादी करने का हक भी मेरा ही था, लेकिन श्रद्धा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये सब क्या हो गया? जिस लड़की के हमेशा ख्वाब देखा करता था, सपने देखा करता था, पर लगता था कि वो मेरी औकात से बाहर है,
आज शादी के बाद मुझे पता चल रहा है कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे। पर अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा। अब तो मेरी ज़िंदगी में श्रद्धा है। हमारी शादी हुई अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है। अब मैं क्यों क्यों मैं निकिता के बारे में सोच रहा हूँ। वेलकम होम निकिता। मैं श्रद्धा, प्रदीप जी की पत्नी। निकिता, और उस हिसाब से तुम्हारी भाभी। मानना पड़ेगा प्रदीप, तुम्हें काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। नहीं? तुम ननद भाभी आपस में ढेर सारी बातें कर लेना। पर बेटा, तुम इतने लंबे सफर से आई होगी, थक गई होगी। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ना हम ढेर सारी बातें करेंगे साथ में। बेटा तो फिर खाना वाना लगा दे, और निकिता की पसंद की चीजें ना उसकी कुर्सी के पास में ही रखना। बहुत दूर उठकर उसे लेने में ना गुस्सा आती है, और मैं नहीं चाहती कि अभी आज की आई है और आज ही उसे गुस्सा आना शुरू हो जाए। ठीक है बेटा? जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। अरे, आपको क्या हुआ? आपका मुंह यूं खुला का खुला क्यों रह गया है? चलिए, अभी डाइनिंग टेबल पर बैठने में ना टाइम है। आपने तो अभी से अपना मुंह खोल दिया। वैसे मानना पड़ेगा, निकिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, और लगता भी है उसे देखकर कि लंदन से पढ़ाई लिखाई करके आई है। नहीं? वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, आज तुम्हें पता था ना कि मेहमान घर में आ रहे हैं, तब तो कम से कम ढंग से तैयार हो जाती। एक तो वैसे भी जब देखो तब ऐसे ही बनकर घूमती रहती हो, जैसे लगता है घर की कोई नौकरानी वोकरानी हो। शादी को 1 महीना नहीं हुआ है, पर ऐसे ही बनकर घूमती फिरती रहती हो। अरे थोड़ा ढंग से बन संवर कर रहा करो ना। और खास तौर पर तब जब पता था कि घर में बाहर से लोग आ रहे हैं, निकिता लंदन से आई है। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में कि मेरी पत्नी कैसे रहती है ऐसे। यार, कैसी बातें कर रहे हैं? निकिता कोई बाहर की तो है नहीं। निकिता तो हमारे घर की ही है ना। अरे, आपकी बहन जैसी है, माँ जी की बेटी जैसी है, तो उसके सामने क्या ही दिखावा करना। और आज तक तो मैं आपको खूबसूरत लगती थी, अचानक से आपको मेरी साज सजावट में कमी कहाँ से नजर आने लगी? साड़ी पहनना ये तो मुझे पसंद है, तो और क्या पहनूं मैं? आप ही बता दीजिए मुझे। छोड़ो, तुमसे कुछ कहना है सुनना ही बेकार है। जैसे बनी रहती हो ना ऐसे ही बनी रहा करो। नौकरानी लगा करो इस घर की, बहू रानी नहीं। प्रदीप, मैं प्यार करती थी तुमसे, तुम कैसे नहीं समझ पाए? उस श्रद्धा में क्या है ऐसा? देख रहे हो, वो श्रद्धा बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लायक ना सिर्फ मैं थी। मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम क्यों नहीं समझ पाए प्रदीप? आज देखो ना, तुम्हारी इस नासमझी ने हमें किस दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ में होते हुए भी मुझे तुमसे छिप छिपा कर मिलना पड़ रहा है, तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। प्रदीप, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? निकिता, सारी गलती मेरी ही नहीं है। तुम्हें भी तो मुझे एक बार कहना चाहिए था। मैं अपनी औकात से बाहर के सपने नहीं देख सकता था, पर अगर तुम मुझे चाहती थी तो एक बार मुझसे कहती तो। तुम्हारा मैंने कितना इंतजार किया, पर तुम लंदन तक चली गई, पर अपने मुंह से तुमने कभी कुछ नहीं कहा। तो मुझे भी लगा कि शायद माँ जो कहती हैं, तुम भी मुझे अपना भाई ही मानती होगी। मैंने नहीं समझा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर एक बार कहती तो शायद कुछ हो सकता था ना। एक बार कहकर तो देखती, जो मेरे दिल में था वही तुम्हारे दिल में भी था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था सो हो चुका है। मेरी जिंदगी में अब श्रद्धा आ चुकी है। तुम्हें ये बात समझनी ही होगी। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत बोलो प्रदीप कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने ऐसा कहा ना, मैं तो मर ही जाऊंगी प्रदीप। बचपन से आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा है, हमेशा से तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनकर। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती प्रदीप। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम उस श्रद्धा को छोड़ दो और मेरे हो जाओ। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। माँ श्रद्धा से बहुत प्यार करती हैं। श्रद्धा उनकी बहू नहीं, उनके लिए उनकी बेटी जैसी है। मैं क्या जवाब दूंगा माँ को? हाँ, और तुम समझ भी रही हो। माँ हमें कहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं। कैसे स्वीकार करेंगी माँ इस रिश्ते को? अगर शादी से पहले की बात होती तब की बात कुछ और थी, पर श्रद्धा को छोड़कर तुमसे शादी करना, ये तो शायद माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए समाज, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ना माने आंटी जी, ना माने हमारे रिश्ते के लिए, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। बस तुम हाँ कर दो, तुम श्रद्धा को छोड़ दो, हम कहीं दूर अपना घर बसाएंगे। देखो, वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी मैं। बस तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम बस मेरे हो और तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना होगा। मैं तुम्हें श्रद्धा के साथ बांट नहीं सकती। तुम जानते नहीं हो, मेरा जी जलता है ये जान कर कि तुम उसके साथ हो, उसके कमरे में हो। मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं ये सब कुछ और नहीं झेल सकती। प्लीज प्लीज जो भी करो ना, जल्दी करो और श्रद्धा को अपनी जिंदगी से निकाल दो। तुम पागल हो गई हो निकिता, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? और चलो, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वैसे भी रात काफी हो गई है। किसी ने मुझे यहाँ देखा तो बेकार में ही बात का पतंगड़ बन जाएगा।
मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम फिर से अपने कमरे में जाना चाहते हो जहाँ पर वो श्रद्धा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं, अब जब तक मैं इस घर में हूँ, कम से कम तब तक मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। रुको यहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अरे मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। प्रदीप जी। श्रद्धा, वो क्या है ना कि निकिता के पास ढेर सारी बातें हैं करने को। अब बचपन से ही हम दोनों साथ में खेले कूदे हैं, तो तुम समझ सकती हो ना, काफी बातें करनी है इसे मुझसे। और मैं बस इसे समझा ही रहा था कि रात बहुत हो गई है, मुझे अब जाना ही होगा। बस वही बात हो रही थी, मैं बस आ ही रहा था। चलो चलो अपने कमरे में चलो, रात काफी हो गई है, जल्दी सो जाना चाहिए तुम्हें। सुबह जल्दी उठना भी तो होता है, घर के इतने सारे काम होते हैं। इधर उधर क्या भटकती रहती हो, रात में सो जाना चाहिए ना सही समय से, वरना सुबह आंख नहीं खुली ना तो फिर माँ को हर काम के लिए लेट हो जाएगी, पापा को लेट हो जाएगी, घर परिवार में सबको लेट हो जाएगी, मुझे तक ऑफिस जाने में समय लग जाएगा। चलो भी अब। ये श्रद्धा भी ना फुल कंट्रोल रखती है मेरे प्रदीप पर, एक पल को भी अपनी आंखों से उसे ओझल नहीं होने देती। पर तुम कुछ भी कर लो, प्रदीप सिर्फ मेरा है, बचपन से मैंने उसे चाहा है और उसने मुझे। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो श्रद्धा। क्या है ये सब? हाँ, कब से खड़ी होकर यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूं? मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? और तुम तैयार ही क्या होती हो? तैयार होकर भी तो वैसे ही लगती हो जैसे घर में लगती रहती हो। जब तैयार होना आता ही नहीं है तो कोशिश ही क्यों करती हो? फालतू मैंने लेट करा दिया ना, मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, बस तुम्हारा इंतजार ही करता रहूं। कब तुम आ रही हो, कब जा रही हो, कब तैयार हो रही हो। घंटा भर तैयार होने के बाद भी लगती तो वैसे की वैसे ही हो, ना मेकअप करने का कोई सलीका है ना कपड़े पहनने का। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो। प्रदीप जी, आपका बर्ताव दिन प्रतिदिन मेरे साथ बदलता हुआ क्यों जा रहा है? पहले तो मैं आपको बहुत ही खूबसूरत लगती थी, इन्हीं साड़ी कपड़ों में, ऐसे ही मेकअप में आपकी नजरें नहीं हटती थी मुझ पर से। पर अब जब से निकिता इस घर में आई है, तब से। निकिता आई है तब से क्या? हाँ, तब से क्या? अरे आदमी को 2-4 दिन हर चीजें अच्छी लगती हैं, पर तुम्हें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना कि खुद को नया बनाकर रहो। जब एक जैसी ही दिखोगी तो आदमी एक जैसा ही बोलेगा ना। निकिता के आने का इसमें क्या बात हो गई? निकिता का घर है, जब उसका दिल करेगा आएगी जाएगी ही हाथ पर। हाँ, उसके बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? बदलाव अपने अंदर लाओ, समझी? दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। दूसरों को दोष देने से ना तुम्हारी कमियां खत्म नहीं हो जाएंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो, तुम्हें ले जाना तो मेरी मजबूरी है ना। माँ को बोल दिया था कि तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, अब तो दिल भी नहीं करता तुम्हें लेकर कहीं जाने का। हर जगह मेरी बेइज्जती करा देती हो। तुम जैसी को लेकर जाता हूँ, लोग मेरे बारे में ना जाने ही क्या सोचते होंगे। कैसी पत्नी है इसकी, जब देखो तब एक जैसी ही दिखती है। हाय प्रदीप, हाय श्रद्धा, तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो क्या? मुझे भी कुछ सामान लेना था प्रदीप, तो क्या तुम मुझे भी शॉपिंग करा ला दोगे? अरे हाँ हाँ निकिता, ये भी कोई कहने की बात है क्या? वैसे भी हमेशा से तुम्हारी सारी शॉपिंग मेरे साथ ही तो हुई है। चलो ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। थैंक यू सो मच प्रदीप, मैं सोच ही रही थी कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी। क्या है ना कि इतना समय हो गया इंडिया से बाहर रहते हुए, मैं तो यहाँ की सड़कें और दुकानें तक भूल गई हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। पर ना मैं सोच रही थी कि ना बाइक से चलते हैं, शाम का समय है, बाइक से चलूंगी ना बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ। तो क्या कहते हो प्रदीप? पर एक बाइक पर तो सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, तो श्रद्धा? अरे श्रद्धा का क्या है, ये फिर कभी चली जाएगी। आज तुम्हारा शॉपिंग करने का दिन है, तो तुम्हारी शॉपिंग होगी पहले। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वैसे आज काफी खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में, बहुत ही अच्छी लग रही हो, सच में, कसम से। थैंक यू सो मच प्रदीप, ये ड्रेस ना मैंने लंदन से ली थी, देखो ना काफी खूबसूरत है। सोचा ही था कि इसे अपने ही घर में चलकर पहनूंगी। और ये तुम्हारी फेवरेट कलर भी है ना? इस कलर की ना मैंने और भी ड्रेस खरीदी है, और कुछ आज शॉपिंग में भी ना तुम्हारी ही पसंद का सब कुछ खरीदना चाहती हूँ। चलो प्रदीप, कहीं हमें लेट ना हो जाए। अरे श्वेता बहू, क्या हुआ? तुम और प्रदीप तो आज बाहर जाने वाले थे ना, फिर प्रदीप की बाइक भी नहीं है और तुम घर में रो रही हो। क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ श्रद्धा बहू? माँ जी, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या निकिता और प्रदीप जी एक दूसरे के लिए भाई बहन जैसे हैं? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा हक अधिकार सब कुछ निकिता मुझसे छीन रही है? बहू, श्रद्धा बहू, ये श्रद्धा बहू क्या कहकर गई? इसके कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने दोनों बच्चों को साथ में पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे संस्कार हैं दोनों के अंदर। अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रदीप या निकिता में से कोई तो मुझे बताता। अरे ऐसी भी क्या बात होती? नहीं नहीं, मैं शायद गलत सोच रही हूँ। निकिता इतने दिनों बाद लंदन से वापस लौटी है, तो प्रदीप शायद उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा होगा। शायद इसी वजह से श्रद्धा को बुरा लगा होगा। बुरा लगना उसका वाजिब भी है, उसकी भी तो नई नई शादी है, उसको भी तो काफी उम्मीदें हैं प्रदीप से। पर मैं करूँ ही क्या? कोई बात नहीं, आज प्रदीप आता है
तो मैं प्रदीप को समझाती हूँ कि निकिता पर से अपना ध्यान हटाकर अपनी पत्नी को भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि कुछ भी हो श्रद्धा की भी उम्मीदें उसी से जुड़ी हुई हैं। दोनों की नई नई शादी है, कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रदीप, तुम्हारी वजह से मेरी शॉपिंग आसान हो गई। तुमने ना मेरी शॉपिंग बहुत ही आसान बना दी। वैसे प्रदीप मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस को, काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। अरे इसमें थैंक यू कैसा? तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। निकिता बेटा, तुम और प्रदीप तुम निकिता को लेकर शॉपिंग पर गए थे, पर आज तो तुम और श्रद्धा शॉपिंग पर जाने वाले थे ना। फिर अरे तो क्या हो गया आंटी, अगर आज प्रदीप मेरे साथ शॉपिंग पर चला गया तो? प्रदीप को मेरी पसंद नापसंद का अच्छे से पता है, यहाँ की अच्छी दुकानों का भी पता है। यहाँ मैं लंदन से इतने समय बाद लौटी थी, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था, तो मैं प्रदीप को साथ में ले गई। इसने मेरी शॉपिंग सरल बना दी। और वैसे भी मेरी और प्रदीप की चॉइस काफी मिलती जुलती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। देख प्रदीप, तेरी नई शादी की शादी में कोई समस्याएं हैं, समझा तू? अगर तूने आज श्रद्धा बहू से वादा किया था शॉपिंग पर लेकर जाने का, तो तुझे श्रद्धा बहू को ही शॉपिंग पर लेकर जाना चाहिए था। जहाँ तक सवाल है निकिता का, तो निकिता बेटा, आज से तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो तुम मुझसे कहोगी, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी शॉपिंग पर। प्रदीप क्या जाने यहाँ की दुकानों के बारे में, इससे ज्यादा जानकारी है मुझे। प्रदीप ने जो कुछ भी सिखाया है ना, मुझे से सीखा है। और प्रदीप, तेरी सारी जिम्मेदारी ना तेरी पत्नी के प्रति है। देख, तेरी शादी को अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि श्रद्धा बहू इस घर में खुद को अकेला महसूस करे, समझा तू? मुझे लगता है कि मेरी बात तुम दोनों अच्छे से समझ गए होगे। रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी के पास? देखा नहीं तुमने क्या किया उसने? अरे दिखने में सीधी सादी भोली भाली है, और देखो ना आंटी जी के कान कैसे भरे उसने। आंटी जी के कान भरे इसी वजह से आंटी जी हमें इतना कुछ सुना कर गई हैं। तुम्हारी पत्नी ना 1 नंबर की चालाक औरत है। देखो, मुझे लगता है कि माँ को हम पर शक हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि माँ मुझ पर शंका करे। देखो, अब जो हुआ सो हुआ, हमें ना थोड़ा दूरी बनाकर रहना होगा एक दूसरे से, बस बहुत हो गया। नहीं तो माँ को हमारे ऊपर कोई शंका हो गई तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शंका हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जब मैं प्यार किसी से करती हूँ तो मैं किसी से डरूं क्यों? मेरा प्यार कोई गलत नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हें चाहती थी, बीच में श्रद्धा आई है, तुम्हें उसे छोड़ देना होगा। तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे हो जाओ, समझे? मैं नहीं जानती कि श्रद्धा हमारे बीच में क्यों आई, कैसे आई। मुझे बस ये चाहिए कि तुम मेरे रहो। मुझे नहीं लगता कि आंटी जी को क्या शंका हुई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बस एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। निकिता, हाथ छोड़ो मेरा। ये सब क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कहीं माँ ने या श्रद्धा ने देख लिया ना, तो बवंडर आ जाएगा, बवंडर। नहीं छोड़ूंगी, आज तो बवंडर आ ही जाए। मुझे किसी से अब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ना तो आंटी जी से, ना ही उस 2 कौड़ी की औरत श्रद्धा से। तुमने तुमने उस श्रद्धा के लिए मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया, क्योंकि मैं गलत था। मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ अगर दोस्ती रखूंगा, तुमसे अच्छे से बात करूंगा, शायद तुम अपना गम भूल जाओ। मानता हूँ कि जो हुआ हालातों में हुआ, हालातों की मजबूरी से हुआ, पर अब सच्चाई यही है कि श्रद्धा मेरी पत्नी है। मैंने तुम्हें ये बात कई बार समझाई है। उसने इतना कुछ होते हुए भी आज तक तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ बुरा भला नहीं कहा। पर तुम आज से एक बात अच्छे से समझ लो, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अब आज से मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि शायद मेरी संपत्ति से तुम्हारा दुख दूर हो जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ अपना प्यार खोने का दर्द क्या होता है। मैंने भी उससे महसूस किया था, पर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, समझी? जिस रास्ते पर लौट कर कुछ हासिल ना होना, उस रास्ते पर बार बार लौटने से कोई फायदा नहीं है। तुमने ये ठीक नहीं किया। श्रद्धा के लिए मुझ पर हाथ उठाया तुमने। उस 2 कौड़ी की लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम मेरे नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हें श्रद्धा का भी नहीं होने दूंगी। श्रद्धा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं मानता हूँ कि आज मैं निकिता के साथ मार्केट चला गया। अरे वो बाहर से आई है, उसे सामान की जरूरत थी। क्या हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते थे? मेरे जाते ही तुमने माँ के कान भर दिए मेरे और निकिता के खिलाफ। ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो। तुमसे ज्यादा अहमियत मैं किसी को नहीं दे सकता। हाँ, ये अलग की बात थी कि मैंने सोचा कि मैं निकिता की मदद कर दूं। मदद, सिर्फ मदद करने के इरादे से मैं उसे लेकर गया था, और तुमने माँ के कान भर दिए मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातों से। ये गलत है, ये झूठ है। मैंने माँ जी के कोई कान नहीं भरे। जो आप दोनों कर रहे हैं वो क्या किसी को दिखता नहीं है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं? क्या सब कुछ सही कर रहे हैं आप? निकिता को झूठी उम्मीदें दिला रहे हैं आप। श्रद्धा, तुम मुझ पर शक कर रही हो, और वो भी निकिता को लेकर। तो क्या नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं करना चाहिए तो शक अगर पूरी दुनिया कर रही है तो क्यों कर रही है? क्या कर क्या रहे हैं ऐसा आप दोनों?
जिससे जिससे हर किसी को आप दोनों के ऊपर शक हो रहा है? आप खुद ही बताइए मुझे। तुम्हें बहुत शंका है ना मेरे और प्रदीप के रिश्ते पे। आज मैं तुम्हारी सारी शंका दूर किए देती हूँ। मैं प्रदीप की जिंदगी में तब से हूँ ना, जब से तुम्हारा इसकी जिंदगी में कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बचपन से मैं इससे प्यार करती आई हूँ और ये मुझसे। बस गलती इतनी हो गई कि हम दोनों एक दूसरे से ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए। हम दोनों एक दूसरे को ये बता नहीं पाए और उसी बीच में इसकी जिंदगी में तुम आ गई। अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारा इसकी जिंदगी में होना गलत है, तुम्हारा इसकी जिंदगी में आना गलत है। समझ में आ गया तुम्हें? प्रदीप सिर्फ मेरा है और ये सिर्फ मेरा ही रहेगा, समझी? तुम निकल जाओ इसकी जिंदगी से। ये सब क्या तमाशा बनाकर रखा है तुम लोगों ने मेरे घर का? हाँ, घर की छत पर ये सब क्या बातें हो रही हैं? और तुम प्रदीप, तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे घर में? माँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताती हूँ आंटी जी, मैं और प्रदीप बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं इस घर की बहू बनूंगी। पर आपने मुझसे बिना पूछे, बिना मुझे बताए आपने प्रदीप की शादी श्रद्धा से करवा दी। और श्रद्धा प्रदीप को भी पसंद नहीं है, समझिए आप। अब आप प्रदीप और श्रद्धा का तलाक करवा दीजिए। मैं प्रदीप के साथ शादी करके इस घर में बहू बनकर रहूंगी। प्रदीप, क्या ये सब कुछ जो ये कह रही है वो सब सच है? माँ, आई एम सॉरी। ये बात सच है कि मैं निकिता को पसंद करता था बचपन से, पर यह भी बात सच है कि मैंने निकिता से कभी ये बात कही नहीं। और फिर मुझे लगा कि निकिता के दिल में शायद मेरे लिए कुछ नहीं है और इसी वजह से मैंने श्रद्धा से शादी कर ली। पर अब जब मैं निकिता वापस लौटी तब इसने मुझसे बताया कि ये मुझे चाहती है। माँ, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, गलती बस हालातों की है। हालात ही ऐसे बनते चले गए। पर मैं अब मैं कसम खाकर कहता हूँ माँ आपकी कि मेरे दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं श्रद्धा को पसंद करता हूँ और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, सच में। तुम ये सब कुछ आंटी जी के डर में कर रहे हो? अरे मैं जब इतनी हिम्मत दिखा सकती हूँ तो तुम भी हिम्मत दिखाओ, वरना आज के बाद ना तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, समझे? मैं किसी के दबाव में आकर ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ। सच्चाई यही है, मुझे भी दुनिया समाज में अपना नाम प्यारा है और श्रद्धा के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, समझी? तुम प्लीज वापस लंदन लौट जाओ। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। निकिता, मैंने तुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा। जितना प्यार मैंने प्रदीप को दिया उतना ही प्यार मैंने तुझे भी दिया। हमेशा तुझे अपनी बेटी समझा है, इसी नाते तुझे समझा रही हूँ। प्रदीप जो कुछ भी कह रहा है ना उसमें 100% सच्चाई है। आज तू लड़ झगड़ कर श्रद्धा और प्रदीप को अलग करवा देगी और प्रदीप से शादी कर लेगी, पर तब भी तो कभी खुश नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि छीन कर कभी किसी को इस दुनिया में ना कुछ हासिल नहीं हुआ है। सच्चाई यही है कि अब श्रद्धा और प्रदीप की शादी हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे के हैं। समझने की कोशिश कर बेटा, तेरी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोग आएंगे। तू इतनी समझदार है, पढ़ी लिखी है, तेरे पास इतना सारा पैसा है, सब कुछ तो है तेरे पास। कोई भला तेरी जिंदगी में क्यों नहीं आएगा? तेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो किसी से बांटा हुआ नहीं होगा, वो सिर्फ तेरे लिए होगा। समझने की कोशिश कर बेटा, इस रिश्ते में ना कुछ भी नहीं रखा है। अब तूने अपनी सच्चाई अपने कानों से सुन ली ना। एक सच्चाई मैं भी तुझे बताती हूँ। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ, रिपोर्ट देख कर आ रही हूँ। श्रद्धा माँ बनने वाली है, श्रद्धा का परिवार है, उसका घर है, प्रदीप का घर बार है। वो अपना घर परिवार छोड़कर कभी भी तुझे अपनी जिंदगी में अपनाएगा नहीं, और अगर तूने ऐसी कोशिश भी नहीं की ना तो तुझे सिवाय दर्द के ना कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये मैं तुझसे तेरी माँ होने के नाते कह रही हूँ, क्योंकि तुझे कभी अपनी बेटी से अलग नहीं समझा है मैंने। और प्रदीप की माँ होने के नाते मैं तुझसे बस यही कहूँगी कि श्रद्धा और प्रदीप के बीच से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, समझी तुम? तो मुझे बता, तेरे वापस लौटने के बाद भी कभी प्रदीप ने तुझसे ये कहा कि वो तुझसे आज भी प्यार करता है? बीते हुए वक्त में प्यार करने में और आज में प्यार करने में ना दोनों में फर्क होता है बेटा। भूतकाल और भविष्यकाल में फर्क होता है उतना ही जितना बीते हुए कल और आज में है। तो अब तो मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्रदीप अब तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जो कुछ हो चुका है ना, वो घटना घटित हो चुकी है, उसे बदला नहीं जा सकता। समझने की कोशिश करो। तूने सुन लिया ना, आज प्रदीप अपनी माँ के सामने कह रहा है कि वो तुझे नहीं चाहता, तो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुस रही है। कल को जब पूरी दुनिया के सामने कभी तेरे लिए स्टैंड लेने की बात आएगी, प्रदीप तब भी वहाँ छिप जाएगा। वो लोगों से यही कहेगा कि तूने उसकी जिंदगी खराब की है, तूने उसे छीना है श्रद्धा से। कि ये बात तो बर्दाश्त कर पाएगी बेटा? मैं जानती हूँ कि आज तुझे बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, पर ये दर्द ना उस दुनिया के दर्द से, दुनिया के तानों से मिलने वाले दर्द से ना बहुत छोटा है। मेरे ख्याल से अब तो मेरी बातों को समझ गई होगी। उस दुनिया के डर से जब प्रदीप तेरा हाथ छोड़ेगा, तब उस समय तुझे जो दर्द होगा ना, उससे बेहतर है कि आज तू अपना आंसू बहा ले। बेटा रो मत। मैं जानती हूँ कि तुझे अभी बहुत दुख हो रहा होगा, आज तेरा दिल टूटा है, पर बेटा
समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके लिए तुम सब कुछ होगी, जो तुम्हारे लिए दुनिया से, समाज से, हर किसी से लड़ने को तैयार हो जाएगा। वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा बेटा। प्रदीप के दिल में अब तुम कहीं भी नहीं हो। समझने की कोशिश करो मेरी बच्ची। आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने मेरी माँ होने के सारे फर्ज निभाए हैं। आप मेरी माँ की तरह मुझे समझा रही हैं। आज अगर वो जिंदा होती तो वो भी मुझे ऐसे ही समझाती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। प्रदीप मेरा नहीं है, वो सिर्फ श्रद्धा का है। गलती मेरी है जो मैं श्रद्धा से प्रदीप को छीनने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। सच्चाई यही है। श्रद्धा, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर देना। मैंने तुमसे प्रदीप को छीनना चाहा, पर मैं क्या करती, तुम समझ सकती हो। मैं भी प्रदीप से बहुत प्यार करती थी बचपन से। मैं अपने बचपन के प्यार को भूल नहीं पाई, इसीलिए उसे अपना बनाना चाहती थी। पर अब समझ में आया वो मेरा अब है ही नहीं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम दोनों की जिंदगी में वापस कभी नहीं आऊंगी। अब मैं लंदन में ही सेटल हो जाऊंगी और इंडिया वापस कभी नहीं आऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना श्रद्धा। मैं तुम दोनों के बीच में आई। आंटी, आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। मैं हमेशा आपकी खैर खबर लेती रहूंगी, पर अब मैं इंडिया वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं बस यही चाहती हूँ बेटा, तुम चाहे जहाँ भी रहो ना, बस खुश रहो। जिंदगी में भगवान तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी दे, जो तुम्हारे लिए रहे और सिर्फ तुम्हारा होकर रहे। आई एम सो सॉरी श्रद्धा, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। निकिता को मैंने झूठी उम्मीदें दी और तुम्हारे दिल को तोड़ा। इन सब गलत कामों को मैंने किया है। प्लीज मुझे माफ कर देना। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें पत्नी का पूरा अधिकार और सम्मान दूंगा। प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर देना। आइंदा के बाद मैं कभी किसी दूसरी पराई लड़की की ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। बेटा, अच्छे और सच्चे रिश्ते की यही पहचान होती है कि उसमें कभी बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। एक बार दरार आ गई ना तो कितना भी कोशिश कर लोगे, वापस से जुड़ने में ना समय ही नहीं, काल और कल्प लग जाते हैं, और फिर भी वो दरार ना कभी नहीं भरती। इसलिए कोशिश करना कि आपस के रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहें। ये तुम दोनों के बीच में कभी तीसरे को, कभी किसी तीसरे बाहर वाले को मत आने देना।